अब पुष्पा इस दिन आएगा शिकार करने। भाई साहब यहाँ पे पुष्पा पार्ट 2 न्यू रिलीज डेट अनाउंस्ड। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका पुष्पा 2 के हमारे एक और जबरदस्त से एपिसोड में। जैसा कि गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि सिंघम अगेन भूल भुलैया पार्ट 3 के बाद, इवन अगर हम लोग कंगुआ को भी यहाँ पे देखें उसके बाद, तो पुष्पा 2 नेक्स्ट बड़ी गाइस मूवी है। और ये वो मूवी है जिसके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है 1000 करोड़ बच्चों का खेल। जी गाइस, यानी कि पुष्पा पार्ट 2 से न केवल मेकर्स तो बोल ही रहे हैं। यहाँ पे आज दोस्तों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, एक बड़ा गाइस प्रेस मीट हुआ है। बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे आए हैं पुष्पा 2 को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। भाई साहब यहाँ पे उन्होंने जो बातें कही हैं, जिस तरीके से गाइस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनके अपने अपने गाइस स्टेट में, ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके ऊपर हम लोग बात तो करेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ पे नया पोस्टर भी दोस्तों आया है और रिलीज डेट में थोड़ी तब्दीली की गई है और ये ज़रूरी था। इवन हम लोग शुरुआत से कह रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी मूवी है, आपकी मूवी या फिर आपको कोई नाम नहीं है, ये टाइटल नहीं है, ये पुष्पा ब्रांड बन चुका है। तो इस ब्रांड को अच्छे से इस्तेमाल करो। क्यों कर रहे हो यहाँ पे फ्राइडे को रिलीज़? एक दिन पहले लाओ ना। तो गाइज कह सकते हैं कि भाई पुष्पा जो कि 6 तारीख को रिलीज़ होने वाली थी, उसमें तब्दीली हुई है, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो गाइस पुष्पा, जैसे कि हम लोगों को पहले से पता था कि कहीं ना कहीं जब भी आएगी, आप ये भूल जाओ कि इसको क्रिसमस में रिलीज़ करना है या फिर 15 अगस्त में। ये याद रखो कि ये मूवी जिस दिन आएगी उस दिन बस तबाही है। मतलब जिस दिन रिलीज़ हो जाए, वो अमिताभ बच्चन वाला गाइज आपको डायलॉग याद ही होगा ना कि हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो यहाँ पे ये जहाँ खड़ी हो जाएगी, कह सकते हैं कि भाई फेस्टिवल वहीं से शुरू हो जाएगा। यानी कि गाइज ये जो मूवी है, ये एक ज़बरदस्त तरीके का दोस्तों फेस्टिवल दोस्तों मतलब लाएगा यहाँ पे सभी के लिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेकर्स ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस मूवी से जुड़े लोगों के लिए नहीं, बल्कि ऑडियंस के लिए भी। क्योंकि अभी भी लोग पूछ रहे हैं भाई, यहाँ पे जो आम लोग जिनको मूवीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं, वो ये पूछ रहे हैं पुष्पा 2 कब आएगी यार। पूछते ना गाइस ऐसे, पुष्पा 2 कब आएगी, KGF 3 कब आएगी। तो गाइस यहाँ पे पुष्पा 2 की इस तरीके की दीवानगी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मेकर्स ने एक बड़ा गाइस चीज़ किया है कि नॉन फेस्टिवल में रिलीज़ किया गया है। लास्ट टाइम इसी टाइम के कुछ पीरियड में एनिमल भी आई थी, 900 करोड़ से ऊपर के कुछ नंबर रहे थे उसके। तो गाइस यहाँ पे अभी 6 तारीख नहीं, यहाँ पे नया पोस्टर आया, आप लोग देख सकते हो। इसमें लिखा हुआ है 5 दिसंबर, 5 दिसंबर को पुष्पा आ रही है हंटिंग करने, पुष्पा आ रही है भाई राज करने बॉक्स ऑफिस में। और गाइज अगर आप लोग पोस्टर में ध्यान दो तो भाई साहब किस ज़बरदस्त तरीके का दोस्तों ये सिगार पीते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रभास, और हाथ में दोस्तों उनके बंदूक। क्या इससे जलाएंगे सिगार को? लेकिन गाइज अगर आप लोग कपड़े पे ध्यान दो तो काफ़ी अच्छा दोस्तों इनका कपड़ा लग रहा है, वही जो अतरंगी ढंग के वो कपड़े पहनते हैं। नीचे पैंट दोस्तों इन्होंने डाल रखी है। थोड़ा लग रहा है कि इस बार पुष्पा भाव थोड़ा वजन बढ़ गया है इनका पार्ट 1 से। लेकिन कह सकते हैं कि पार्ट 1 में वो थोड़े से गरीब थे, अभी यहाँ पे दोस्तों वो राज कर रहे हैं, क्योंकि पुष्पा पैदा ही हुआ है राज करने के लिए। यानी कि पुष्पा करेगा भाई यहाँ पे रूल। अब देखते हैं कि गाइज इस बार किस तरीके का सीन होगा। गाइज अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दो और अगर आप लोग थोड़ा सा गाइज जूम करके देखो तो पीछे गाइज कुछ पड़ा हुआ है भाई पीछे। ये पैसे हैं या फिर कुछ बॉक्सेस हैं, उतना साफ तो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कह सकते हैं कि इस बार पुष्पा कुछ बड़े हथकंडे आजमाएगा, कुछ बड़े गाइस कारनामे करेगा। इस पोस्टर से तो गाइस यही देखने को मिल रहा है। यानी कि एक डे अर्लियर यहाँ पे दोस्तों पुष्पा आ रही है। अगर हम लोग मेकर्स के ही दोस्तों जुबानी आपको बताएं तो मेकर्स कह रहे हैं कि द सेलिब्रेशन बिगिन अ डे लेटर बोल रहा हूँ, अ डे अर्लियर। यहाँ पे द फायरवर्क एट द बॉक्स ऑफिस विल सेट ऑफ अ डे अर्लियर, द रिकॉर्ड विल बी हंटेड डाउन अ डे अर्लियर, पुष्पा राज रूल विल बिगिन ए डे अर्लियर। इस तरीके से गाइज यहाँ पे कुछ बात बोला गया है मेकर्स की तरफ से। मेकर्स काफ़ी ज़्यादा गाइज यहाँ पे उत्साहित हैं, काफ़ी ज़्यादा गाइज यहाँ पे मेकर्स श्योर है कि ये बॉक्स ऑफिस में रूल करेगी। फर्स्ट हाफ ऑलरेडी इसका डन हो चुका है, कई लोगों को दिखा दिया गया, इसका रिव्यू भी गाइज TSP ने दोस्तों हमें दिया था। लेकिन अगर हम लोग दोस्तों आपको और भी अपडेट दे पुष्पा से रिलेटेड, तो आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे वाई रविशंकर, जो कि मैथिली मूवी मेकर्स के में भी शायद मेरे ख्याल से करता धरता है, ऑनर है, उन्होंने ये बात कहा है कि 1000 करोड़ ये एक बहुत आम बात होगी इसके लिए। यानी मेकर्स 1000 करोड़ को तो सिर्फ हलवा समझ रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मूवी है ये 1500 करोड़ तो दोस्तों करेगी अच्छे रिव्यूज़ के साथ। अगर मूवी बहुत अच्छा हो गया
तो भाई साहब ये जो मूवी है ये 2000 करोड़ भी जा सकती है, लिख के रख लो। लेकिन अगर मूवी नॉर्मल भी रहती है, मतलब लाइक गाइस अगर हम लोग बात करते हैं कोई ऐसी मूवी जिसका बॉक्स ऑफिस में पोटेंशियल मतलब बहुत अच्छा है, मान के चलो कि कोई ऐसी मूवी है जिसका बॉक्स ऑफिस में पोटेंशियल अच्छा है, लेकिन वो मूवी थोड़ी एवरेज निकल जाती है, तो वो कितना करती है 600-700 करोड़। इसका वैसा नहीं है, इसका ऐसा है कि ये मूवी कैसी भी होगी 1000 करोड़ लेके जाएगी, इवन 900 करोड़ या फिर 1000 करोड़ तो इसका आएगा अगर बहुत भी बेकार निकल गई। लेकिन फिंगर क्रॉस मूवी अच्छी निकलनी चाहिए भाई साहब, क्योंकि हमारा भी काफ़ी मामला ख़राब चल रहा है। अगर सिंघम अगेन BB3 में कोई नहीं चली तो हमारे एल लग जाएंगे मजाक से हट के। अब गाइज़ यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि और क्या ख़तरनाक तरीके के अपडेट हैं। तो गाइज़ यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लास्ट टाइम कर्नाटका के डिस्ट्रीब्यूटर ने कर्नाटका के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो पैसे से ना आए थे बाहुबली पार्ट 2 के वक्त, कुछ 70 करोड़ दोस्तों कमाए थे। ठीक है गाइज़, यहाँ पे पुष्पा 2 को 80 से 90 करोड़ गाइस कमाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे कनाडा डिस्ट्रीब्यूटर। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लास्ट टाइम कर्नाटका डिस्ट्रीब्यूटर ने सबसे ज़्यादा शोज दिए थे KGF चैप्टर 3 को 2 को। KGF चैप्टर 2 को गाइस रिलीज़ किया गया था 350 स्क्रीन में। 350 को 5 शोज से दोस्तों आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, उतने शोज मिल गए थे। लेकिन इस बार ये एक और बड़ा गाइस कारनामा करने वाले हैं, वो पुष्पा को 500 प्लस स्क्रीन में रिलीज़ करने वाले हैं। गाइस पुष्पा रिलीज होगी 500 से ज़्यादा स्क्रीन में, 500 से ज़्यादा स्क्रीन। इसका मतलब ये है अगर आप लोग 5 से गुणा करते हो तो 2500 स्क्रीन सिर्फ कर्नाटका के अंदर मिल जाएगी इसको, सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका के अंदर। यानी कि कुछ 1500 से 2000 के स्क्रीन तो सिर्फ बेंगलुरु में दोस्तों इसके लगेंगे। अपने आप में एक अनबिलीवेबल दोस्तों चीज़ें होने वाली है। तो ये पहले कभी नहीं हुआ, आज बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर प्रेस मीट दोस्तों कर रहे हैं, उनकी बातें आप लोग जाके सुनो। इवन यहाँ पे केरला के डिस्ट्रीब्यूटर भी कह रहे हैं कि सिंगल डे सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी 12 करोड़ थी गाइस, 12 करोड़, जो कि लियो थी केरला के अंदर। अब ये मूवी दोस्तों देखते हैं कि क्या करती है, उनको यकीन है कि ये उससे बेटर ही करेगी। तो गाइस यहाँ पे पुष्पा दी रूल बॉक्स ऑफिस में रूल करने वाला है। इस पोस्टर ने कह सकते हैं कि वक्त समय जज्बात सब बदल दिए और एक दिन अर्लियर आ रहा है। यानी कि गाइस ये जो मूवी है ये कहीं ना कहीं 4 दिनों के वीकेंड में मुझे ऐसा लग रहा है भाई ये मतलब बॉक्स ऑफिस में 800 करोड़ 900 करोड़ भी कर सकती है विद बहुत अच्छे रिव्यूज़। आपका गाइस क्या कहना है इसमें, और आपको ये इनकी स्ट्रेटेजी कैसी लगी कि थर्सडे को रिलीज़ कर रहे हैं, बताओ ना भाई कमेंट बॉक्स में। बाकी तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।